बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ सैयद तनसीर ज़ैदी। नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात मेहरम औरंगज़ेब ने कहा है कि पंजाब के 20 हलकों में अवाम नून लीग को कामयाब बनाएंगे। अवाम तामीर, तरक्की, खुशहाली और खिदमत को वोट देंगे। इमरान खान ने 4 साल में पूरे मुल्क को रुलाया है। इमरान खान ने पूरे मुल्क को रुलाया और अवाम झूठ, यूटर्न, करप्शन और आइन शिकन की सियासत को मुस्तरद कर देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि पंजाब के 20 हलकों में अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाब बनवाएंगे। अवाम तामीर, तरक्की, खुशहाली और खिदमत को वोट देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान का कहना है कि ज़िमनी इलेक्शन के लिए तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह चौकस हैं। किसी भी इमरजेंसी में बिला ताखीर एक्शन लिया जाएगा। तमाम हलकों में असलहा साथ लेकर चलने पर पाबंदी है। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी, असलहा जब्तगी और लाइसेंस मनसूख होगा। सिक्योरिटी फोर्सेज शरपसंद अनासर पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। आवाम से अपील है वो बिला खौफ इंतखाबात में अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। तो इस हवाले से आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन के लिए तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह चौकस हैं। किसी भी इमरजेंसी में बिला ताखीर एक्शन लिया जाएगा। तमाम हलकों में असलहा साथ लेकर चलने पर पाबंदी है। नाज़रीन, किसका होगा तख्ते पंजाब? शेर की धाड़ या बल्ले की मार? फैसला आज होगा। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग शुरू हो चुकी है। पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर वोटर्स की लाइंस लगना शुरू हो चुकी हैं। पार्टी कैंप्स में नाश्ते का भी एहतमाम किया गया है। सूबाई असम्बली की 20 नशस्तों पर मजमूई तौर पर 175 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से अनवर हुसैन सुमरा हमारे साथ मौजूद हैं और शम्स नवीद भट्टी हैं। मुल्तान से ज़हीर अब्बास हैं। खुशाब से आसिफ इकबाल हैं और लैया से कलीमुल्लाह बलोच ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का। अनवर सुमरा हमारे साथ मौजूद है। अनवर, बताइएगा किस हल्के में मौजूद है, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप? अनवर सुमरा से भी राबिता बहाल करने की कोशिश करेंगे। शम्स नवीद भट्टी की जानिब बढ़ते हैं। शम्स, बताइएगा कि किस हल्के में मौजूद है, यहाँ पर वोटर्स की कितनी बड़ी तादाद है और टर्नआउट क्या देख रहे हैं वोटर्स को देखते हुए? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पीपी 170 में मौजूद हूँ। पीपी 170 पोलिंग का अमल जारी है। यहाँ पर पोलिंग का अमल 8 बजे से ही शुरू हो गया था। मैं वापडा टाउन लाहौर ग्रामर स्कूल पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। शहरी बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि वोट का हक इस्तेमाल करना हर शहरी को चाहिए। मैं आपको बताऊं कि पोलिंग स्टेशन के बाहर पोलिंग कैंप्स लगाए गए हैं, जहां पर पीटीआई का पोलिंग कैंप लगाया गया, नून लीग का लगाया गया, जमात इस्लामी का लगाया, तहरीक लब्बैक का लगाया गया। यहां से मलक ज़हीर अब्बास खोकर और मलक अमीन गुज्जर के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल है। इसके अलावा जमात इस्लामी के वकास भट्ट भी मैदान में हैं और तहरीक लब्बैक के कारी जमील अहमद हैं। पोलिंग स्टेशन में अंदर जाने के लिए शहरियों को मोबाइल बाहर रखना पड़ रहा है। असली आईडी कार्ड लेके अंदर जाना है, तभी वोट कास्ट करने दिया जाएगा। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। खारदार तारे भी लगाए गई हैं। वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किया गया है, जहां पर सख्त चेकिंग के बाद वोटर को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। सुबह यहाँ पर नाश्ते का भी इंतजाम किया गया था सियासी जमातों की जानिब से। मलक ज़हीर अब्बास खोकर की जानिब से अपने डेरे में किया गया था, जबकि मलक अमीन जो गुज्जर हैं उनके अपने डेरे में नाश्ते का इंतजाम किया गया था। मैं आपको इस हल्के के बारे में बताऊं कि यहाँ से मलक अमीन गुज्जर जो हैं वो 2018 में पीटीआई की टिकट पे मुंतखब हुए थे। मलक अमीन जो हैं वो जो ओन चौधरी हैं इमरान खान के काफी करीबी साथी रह चुके हैं, वो उनके भाई हैं। यहाँ से वोट इशूड हैं, उनकी जगह नून लीग ने उन्हीं को टिकट दिया, जबकि पीटीआई में मलक ज़हीर अब्बास खोकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मलक ज़हीर यहाँ से एमएनए का भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे हल्के के बारे में बताऊँ 1,14,000 से हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुख करते हैं लैया में मौजूद हमारे नुमाइंदे और बताइएगा कि लैया में क्या सूरत हाल है, पोलिंग का अमल किस तरह से जारी है, क्या वहां पर भी वोटर्स को वोट डालने की तरगीब देने के लिए नाश्ते का एहतमाम किया गया है? जी देखिए कि तख्ते पंजाब के लिए एक जो कांटेदार मुकाबला है ये लैया की तहसील चौबारा के हल्का पीपी 82 में भी यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो उम्मीदवार जो कि लाला ताहिर नून लीग से जिनका ताल्लुक है
मुनहरिफ हुए थे और उनके साथ जो कांटेदार जिनका मुकाबला है सरदार कैसर मगसी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे जो है वो इलेक्शन यहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे एक साबका नून लीगी जो कि कारकुन हैं, जो उम्मीदवार हैं, मलिक रियाज गरवां, वो भी इस दौड़ में शामिल हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कांटेदार मुकाबले की बात की जाए तो ये लाला ताहिर रंधावा और सरदार कैसर मगसी के दरमियान जो है वो यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो इस मामले में जो नून लीग है ये दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है। यहाँ पे जिनको टिकट नहीं दिया गया नून लीग की जानिब से मलिक रियाज गरवां है। तो उसके साथ साथ अगर वोटर्स की बात की जाए तो कुल वोटर 2,02,249 यहाँ पे अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मर्द वोटर्स 1,10,849 जबकि खवातीन 91,400 वोटर यहाँ पे हैं। टोटल पोलिंग स्टेशन 130 हैं जबकि जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं ये 11 यहाँ पे हैं और यहाँ पे 1500 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। रिजर्व में यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स की नफरी भी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे देखने में आया है कि सुबह से ही पोलिंग का जो अमल जब से शुरू हुआ है तो यहाँ पे लंबी लाइनें वोटर्स की लगी हुई हैं। वोटर जो हैं वो अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट कास्ट करने के लिए घरों से निकले हैं। वोटर्स की लंबी लाइंस लगी हुई हैं। कलीमुल्लाह बलोच साथ उतरेगा, खुशाब का रुख करते हैं। आसिफ इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ बताइएगा किस हल्के में मौजूद हैं और इस हल्के के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के उम्मीदवार के अलावा कोई और भी तगड़ा उम्मीदवार है? जी बिल्कुल, देखें हम इस वक्त जो है पोलिंग स्टेशन नंबर 201 गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल जोहराबाद में मौजूद है, जो कि इंतहाई हिसास पोलिंग स्टेशन है। ज़िमनी इलेक्शन PP 83 के लिए दंगल जो है वो सज चुका है। यहाँ सुबह 8 बजे ही पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो गया, जो शाम 5 बजे तक जो है बिला तअत्तल जारी रहेगा। अगर वोटर्स की बात की जाए तो कुल 3,22,428 वोटर्स जो है वो अपना हक राय इस्तेमाल करते हुए अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। दूसरी जानिब आज सुबह से हल्का में शदीद बारिश थी और अब बारिश कुछ थम चुकी है, मौसम खुशगवार हो गया है। ताहम पोलिंग कैंपों के बाहर पानी जमा है जिससे वोटर्स को मुश्किलात का सामना है और टर्नआउट भी जो है वो असरअंदाज हो सकता है। हल्का में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अमीर हैदर संगा और तहरीके इंसाफ के हसन मलिक जो है उनमें कांटेदार मुकाबला है। इसके अलावा आजाद उम्मीदवार आसिफ बहा जो है वो 2018 में नून लीग के रनर अप कैंडिडेट थे, वो भी मुकाबले की दौड़ में जो है वो शामिल हैं। सिक्योरिटी से बात की जाए तो पुलिस के 3500 से ज्यादा एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी भी जो है वो फराइज सर अंजाम दे रही है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो तमाम इंतजाम जो है वो कल मुकम्मल कर लिए गए थे। कल कुल जो है 215 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं जिस पर 1,682 पोलिंग स्टाफ जो है वो तैनात किया गया है। 36 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हिसास जबकि 73 पोलिंग स्टेशन को जो है वह हिसास करार दिया गया है। कंट्रोल रूम में CCTV कैमरों के जरिए जो है हिसास पोलिंग स्टेशन की निगरानी की जा रही है। DPO डॉक्टर असद एजाज जो है वो गए बगैर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का जो है वो दौरा कर रहे हैं। जी ठीक है, आसिफ इकबाल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर से रुक करेंगे लाहौर का, जहां पर मौजूद हैं अनवर हुसैन समरा। अनवर बताइएगा, आप लाहौर के किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, वहां पर वोटिंग टर्नआउट कैसा देख रहे हैं और सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त PP 168 में मौजूद हूँ। इसका सबसे बड़ा जो पोलिंग स्टेशन है इकरा स्कूल में जो कायम किया गया है, यहाँ पर 5 पोलिंग स्टेशन है और 18 बूथ जो हैं मर्द और ख़वातीन वोटर्स के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर सुबह सुबह तो काफ़ी रश था, लेकिन अभी जो है कुछ लोग कम हैं। उम्मीदवारों की तरफ से वोटर्स जो हैं उनको ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की गई है और ट्रांसपोर्टर का कहना है कि वो वोटर्स को उनके घरों से लेकर यहाँ पर आ रहे हैं और वोट डालने के बाद उनको वापस छोड़ने की भी उनकी जिम्मेदारी है। दूसरा, यहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत अच्छी है, पुलिस की काफ़ी नफरी तैनात की गई है। इसके अलावा रेंजर्स के दस्ते जो हैं वो भी यहाँ गश्त कर रहे हैं और वोटर जो है पुरअमन तरीके से आ रहे हैं, अपना वोट जो है चेक करके उसके बाद वो वोट डालने के लिए अंदर जा रहे हैं। उनका प्रॉपर सर्च किया जाता है, किसी को अंदर मोबाइल लेकर जाने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा यहाँ उम्मीदवारों की तरफ से जो कैंप लगाए गए हैं वहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनका वोट जो है वो वेरीफाई करते हैं, अपने मोबाइल से वो मैसेज करके वेरीफाई करते हैं। उसके बाद वो उनको पर्ची बना के देते हैं ताकि उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। दूसरा, ये जो कैंप है, ये जो पोलिंग स्टेशन है ये मेन फिरोजपुर रोड पर बनाया गया है और यहाँ पर ट्रैफिक की बार इस तरह की सूरत हाल है कि जो वोटर्स को लेकर आने और जाने के लिए जो इंतजामात किए गए हैं, गाड़ियों के इंतजामात हैं, चिंची रिक्शे के इंतजाम हैं, तो उनकी पार्किंग के हवाले जो मेन सड़क पर की गई है जिसकी वजह से ट्रैफिक का
जो तअत्तल का शिकार है और वहाँ पर ट्रैफिक के एहलकार इतने तैनात नहीं किए गए। बाकी यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज़ के जो हैं कैंडिडेट, उनके सपोर्टर्स गाए बगाए आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स जो हैं गाए बगाए आ रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट को बैकअप भी कर रहे हैं और वोटर्स को भी लेकर आ रहे हैं। मर्द ख़वातीन जो हैं, सुबह सुबह तो काफ़ी सारी ख़वातीन यहाँ पर मौजूद थी जो वोट डालने के लिए। कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वोट देने आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि हम पाकिस्तान सही। अनवर हुसैन, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, बराह रास्त मुल्तान लिए चलते हैं जहां पर शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल खिलाफ ज़ाब्ता है तो हम देख लेते हैं, और अगर उन्हें लगाए हुए हैं तो मेरी दरख्वास्त है उनको उतार दें, मुनासिब नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, एक और पोलिंग स्टेशन है, वहाँ जो प्रिजाइडिंग अफसर थी वो बच्चियों को कह रही थी शेर पे मोहर लगाओ, तो वो भी हमारे लोगों ने इनको कहा है कि ऐसा ना करें। एक पोलिंग स्टेशन पे हमारे पोलिंग स्टेशन को बाहर बिठाया हुआ था और उनके पोलिंग स्टेशन को, पोलिंग एजेंट्स को बाहर बिठाया हुआ था और उनके पोलिंग एजेंट्स को अंदर बिठाया हुआ था। तो हमने कहा नहीं, बराबरी का सलूक करें, जहां उनके पोलिंग एजेंट बिठाएं वहीं हमारे बिठाएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको, और अच्छा, और 8-9 लोग पोलिंग स्टेशन में थे जिनके पास अथॉरिटी लेटर नहीं था। हमने रिक्वेस्ट की है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर वही हो जिसके पास अथॉरिटी लेटर हो, जिसके पास जो कैंडिडेट का अथॉरिटी लेटर है ऑफ ए पोलिंग एजेंट वो दिखाएं और बैठ जाएं। जिसके पास नहीं है वो बिला वजह रश ना करें, वो आके अपने कैंप में बैठ जाएं, अंदर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। एक पोलिंग स्टेशन था UC 62 में जहां अमला नहीं पहुंचा था और लेडीज़ का पोलिंग बूथ अभी चालू नहीं हुआ था। तो मैंने RO साहब से बात की, उन्होंने कहा हमें इत्तला मिल गई है कि वहाँ अमला गैर हाजिर है, हम वहाँ मुतबादिल अमला भिजवा रहे हैं, उसको चालू करा देंगे। उम्मीद है कि वो अब चल पड़ा होगा। सर, इलेक्शन कमीशन की तो आपने बात की, लेकिन ज़रा ये बताइएगा कि पुलिस और इंतज़ामिया सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं इस वक्त तक जो मैं पुलिस का इंतज़ाम देख रहा हूँ वो मुझे बड़ा मुनासिब दिखाई दे रहा है। पुलिस मुझे अलर्ट दिखाई दे रही है। मैं जगह जगह गया हूँ, पुलिस की वैन्स, बसेस, ऑफिसर्स फिर रहे हैं। इस वक्त तक मैं पुलिस के बारे में उनके जो उनका रवैया है बिल्कुल मुझे मुनासिब दिखाई दे रहा है और अलर्ट दिखाई दे रहे हैं और गैर जानिबदार दिखाई दे रहे हैं इंतज़ामिया की तरफ से। देखिए, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इस वक्त तक मैं गलत बात नहीं करूँगा। इस वक्त तक जो मेरे चीज़ें सामने आई हैं मैंने आपकी निशानदेही की है और जो बिला वजह मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। सर, आज टर्नआउट कितना होगा? टर्नआउट कैसे देख रहे हैं? देखिए, टर्नआउट डिपेंड करता है कि अगर बारिश ना हो तो मुझे टर्नआउट अच्छा दिखाई दे रहा है लोगों में। इस वक्त तक अल्लाह का करम है, मौसम साजगार है, हवा चल रही है, कोई इतनी धूप नहीं है और वोटर निकल रहा है। मैंने कैंपों में देखा है, अपने कैंपों में हर कैंप में मुझे अच्छा रश दिखाई दिया है। अब डिपेंड करता है कि अल्लाह करे अगर बारिश नहीं होती, 3 बजे के बाद बारिश की एक खदशा है, पेशन गोई है। अगर बारिश नहीं होती तो मुझे लगता है कि टर्नआउट अच्छा होगा। मेरी दरख्वास्त होगी वोटर्स से कि वो कोशिश करके जल्द अज जल्द पोलिंग स्टेशन पर पहुंचें और अपना वोट भुगताएं ताकि बारिश से पहले अगर वोट भुगत जाए तो अच्छा होगा। पाकिस्तान के तजर्बाकार तरीन सियासतदान है, आप इस इलेक्शन में मुकाबले को कैसे देख रहे हैं? मैं इस इलेक्शन में समझता हूं कि तहरीक इंसाफ ने बड़ा उम्दा मुकाबला किया है। मेरी रात इमरान खान साहब से बात हुई और मैंने उनको मुबारकबाद दी कि उन्होंने जिस तरह तहरीक इंसाफ की इन 20 हलकों में और 14 अजला में फ्रंट फुट पर कैंपेन किया और जिस तरह उन्हें टाइम दिया, जिस तरह के उनके जलसे हुए और जो हिम्मत, जो अज़्म, जो हौसला उन्हें दिखाया वो बड़ा जिसे कहते हैं ना इनकरेजिंग था। जो जलसे थे वो भरे हुए थे। PTI का जो वोटर है, सपोर्टर है, कारकुन है, वो बड़ा मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है, चार्ज दिखाई दे रहा है। हमारे कैंप्स में सुबह 8 बजे लोग पहुंच चुके थे, कैंप सेट हो चुके थे, वोटर पहुंच चुका था। तो मुझे ऑन द होल PTI फाल, मुतहर्रिक दिखाई दे रही है और हुकूमत वक्त का
मुकाबला करते हुए मुकाबले में डटी हुई दिखाई दे रही है। बिलखुसूस इस हल्के में बहुत अहमियत का हमें ये हल्का है, इस हल्के में आप क्या मुकाबला दे रहे हैं? देखिए, मैं अगर वोटर को देखूं, उनके रुझान को देखूं और अपने कैंप्स के माहौल को देखूं, तो मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई को मुतमईन होना चाहिए। अच्छा सर, अभी तक क्या सूरत हाल नजर आ रही है? इमरान खान साहब ने एक्स और वाई की बात की है, तो एक्स और वाई इस वक्त जो है वो आपको किस हद तक नजर आ रहे हैं? देखिए, नजर आ रहे हैं या देखिए मेरे पास गायब कलम नहीं है। मैं आपको वही रिपोर्ट कर सकता हूं जो मेरी आंख देख रही है, और आप वही रिपोर्ट करेंगे जो आपकी आंख देखेगी या आपके कैमरे की आंख देखेगी। मैंने हमेशा कोशिश की है कि दरोगोई से काम ना लिया जाए। जहां कमज़ोरी थी वहां मैंने निशानदेही की है, जहां मुनासिब बंदोबस्त है वो मैं उसका एतराफ़ कर रहा हूं। मैंने बरमला कहा है, इस वक्त मुझे पुलिस विजिलेंट दिखाई दे रही है, इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अंडर कंट्रोल दिखाई दे रही है, इस वक्त तक पोलिंग पुरअमन दिखाई दे रहा है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए। जो कमज़ोरियाँ थी, मसलन जिस तरह के मरियम का जलसा करवाया गया, उसमें सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए, उसमें सरकारी ट्रांसपोर्ट मुहैया की गई। सेक्रेटरी RTA मुल्तान ने बसें और गाड़ियां वैगनें पकड़ के दी। शुजाबाद के शाह साहब को जलालपुर में दी, मखदूम रशीद में भिजवाई, कादरपुर रामा में डोगर को दी, और वो वहाँ से बाहर से सवारियाँ लेकर आए। इम्पोर्टेड हुकूमत इम्पोर्टेड क्राउड लेकर आई, रेंट क्राउड के ज़रिए मरियम का जलसा करवाया। सरकारी अमले ने जो पिंडाल बनाना था वो सारा बनाया, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। जहाँ वो कमज़ोरी थी उसकी मैंने निशानदेही की है, और इन राइटिंग मैंने पिटिशन लिख ली है, और मैं RO को दे रहा हूँ कि अपना कैंडिडेट PP 217 ज़ैन कुरैशी की तरफ से, कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या सरकारी वसाइल से मरियम नवाज का जलसा कराना कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी है या नहीं। इसकी इलेक्शन कमीशन पर इंक्वायरी बनती है, चेक कर लें। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में जीत शेर की होगी। मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ की खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है। इमरान खान की हुकूमत ने महंगाई को परवान चढ़ाया है। वो आपको याद है पंक्चर वाले? वो पंक्चर भी थे, मैंने तो सियासी बयान दिया था पंक्चर वाला। ये वही हाल है अब भी, सियासी बयान। मैं जीत जाऊं तो ठीक है, मैं हार जाऊं अब हमें परवाह नहीं कि वो क्या कहता है या क्या नहीं कहता। इसलिए हमने जो करना है वो करना है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह फतह मुस्लिम लीग नून की होगी। आर्टिकल 6 को देखकर आप कैसा? वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी पूरी इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। उसमें दो चीज़ें और हैं जो मैंने रेजोल्यूशन पास कराई थी कौमी असम्बली में, जब इमरान खान ने स्टेटमेंट दी थी कि अगर मैं ना रहा तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। खुदा ना खास्ता मैं कह रहा हूँ, उसने नहीं कहा था, और फ़ौज तबाह बर्बाद हो गई। तो इसलिए इंशाल्लाह उसके खिलाफ भी मूव होगा और ये भी मूव होगा। दरवाज़ा खुल गया आर्टिकल 6 का। PP 167 में पुलिस एहलकार का मुनफरिद अंदाज। कांस्टेबल की मुनफरिद अंदाज में इलेक्शन एडवाइजरी। पुलिस एहलकार वोटर्स को खुशगवार माहौल फराहम करने लगे। आइए आपको भी दिखाते हैं। से अपील है, अपने अपने मोबाइल फोन जमा करवा कर आए। किसी के पास किसी किस्म का मोबाइल नहीं होना चाहिए। अपने असल ID कार्ड अपने हाथ में रखिए। तमाम मुअज़्ज़िज़ वोटरान से अपील है, अपने अपने मोबाइल फोन जमा करवा कर आइए। किसी के पास मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए। अपने असल ID कार्ड अपने हाथ में रखिए। मोबाइल फोन जमा करवा कर, छोटा बड़ा सादा एंड्रॉइड सभी मने। पोलिंग की गहमा गहमी के हवाले से मजीद भी आगाह करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। बैक नाज़रीन, बहरा साहब को ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रिपोर्टें आ रही हैं, तमाम हलकों से हमारे पास रिपोर्ट आ रही हैं। पुलिस जो है वो
परेशानी पैदा कर रही है वोटर्स के लिए, वो खौफजदा करने की कोशिश कर रही है, वो एक साफ शफाफ इलेक्शन के अमल को के अंदर इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रही है, मुदाखलत करने की कोशिश कर रही है। और जी, मुदाखलत जब होती है उससे पहले कोई साजिश हुई होती है। तो ये जो पहले से स्कीम बनाई हुई थी और हमारे पास पहले से खबरें थी, वो अब नजर आ रहा है कि इस वक्त जो हो रहा है। लेकिन पुलिस तो कर रही है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन के आप देखें कि जो उन्होंने मेरे ख्याल में फैसला ये किया कि कहीं पाकिस्तान में कोई बच ना गया हो, जिस तरह खान साहब ने पूछा था ना 9 अप्रैल को, कोई बच तो नहीं गया। इसी तरीके से मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने भी ये सवाल पूछा कि कोई बच तो नहीं गया पाकिस्तान में जो कहीं ये समझता हो कि इलेक्शन कमीशन एक गैर जानिबदार कमीशन है। आप देखें उन्होंने जो खत निकाला है, पहली बात तो वो कहते हैं खत शुरू होता है एज डायरेक्टेड। ये इलेक्शन कमीशन खत लिख रहा है और वो कह रहा है एज डायरेक्टेड। तो इलेक्शन कमीशन ये आप पाकिस्तान की कौम को बताने पसंद करेंगे कि ये डायरेक्शन आ कहां से रही थी? आप कह रहे हैं ये मैंने नहीं किया, ये एज डायरेक्टेड है। तो कहां से आ रही थी ये डायरेक्शन, हिदायत आपको किधर से मौसूल हुई थी? और उसमें लिखते क्या है? उसमें कहते हैं कि जनाब पंजाब के अंदर आप जो है इन हलकों के अंदर ना घुसने दें, और बहुत बड़े बड़े दहशतगर्द जो हैं, उन्होंने 4 दहशतगर्द ढूंढे हैं जिनको वो कह रहे हैं कि ये अगर चले गए तो वो वहां पर दहशत फैलाएंगे। उन दहशतगर्दों के अंदर शिबली फराज शामिल हैं। तो खुदा का खौफ करो, कोई नाम भी ढूंढना था। अभी मैं बाकियों के ऊपर भी आता हूं। अहमद फराज की औलाद, मेरे ख्याल में शिबली फराज बड़ा बेहतरीन आदमी है, मेरा दोस्त है, लेकिन शायद मैं शिबली फराज को मच्छर मारने के लिए भी कहूं ना तो वो मच्छर भी ना मारे। उसको कह रहे हैं कि वो जाके उसने बलवे कराने हैं वहां पे। कैप्टन इज्जत जावेद जो हमारा कैंडिडेट है, उसके घर के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। किसको? दहशतगर्द शिबली फराज को पकड़ने के लिए। जंग के अंदर जुल्फी बुखारी को पकड़ने के लिए छापे पड़ रहे हैं कि जुल्फी बुखारी को बहुत बड़ा दहशतगर्द है। ये किस कानून के तहत आप कर रहे हैं? ये किस कानून के तहत आप कह रहे हैं कि इन लोगों को यहां पर मत आने दो? अली अमीन गंडापुर को सूबे से ही मना कर दिया, कंटेनर लगाए हुए। मुल्क को तकसीम करने की बार बार ये कोशिश करते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ना ये मुल्क तकसीम होगा, ना इमरान खान इस मुल्क को तकसीम होने देगा। लेकिन इनकी कोशिश पूरी है। फिर कंटेनर खड़े किए में दरिया खान में और दूसरी जगह में, कोई उस तरफ से खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब के अंदर ना आ सके। तो ये जो भी कर रहे हैं, इनको मैं याद दहानी दोबारा करा दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई को एक ऑर्डर किया था। उस ऑर्डर के अंदर बड़ा वाज़े तौर पे लिखा था, हमने उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट को यह कहा था कि हमें खदशा ये है कि अगर आप हमजा को वजीर आला की कुर्सी पे बैठने देंगे, जिसको खुद आपके फैसले के मुताबिक वो कभी वजीर आला मुंतखब हुआ ही नहीं था, उसके वोट थे ही नहीं, वो वजीर आला की कुर्सी पे महज एक कब्जे की सूरत में बैठा हुआ है। लेकिन आपने जो इसको इजाजत दे दी है 17 जुलाई तक बैठने की, इन्होंने इंतखाबात के अंदर असरअंदाज होना है, इन्होंने मुदाखलत करनी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत की थी इलेक्शन कमीशन को भी, आईजी पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को। ये सब जो है, ये इदारा, ये लोग जो हैं, ये सब न सिर्फ इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी होने दे रहे हैं, बल्कि करवा रहे हैं इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी, लेकिन उसके साथ साथ ये तौहीन अदालत के भी मुर्तकिब हो रहे हैं और उसकी सजा भी इनको पता है। बात जो है, अब तो कोई लंबी चौड़ी बात रह नहीं गई है। बहुत जल्द ये जो कब्जा है, ये कब्जा छुड़वाया जाने वाला है और वागुजार करा ली जाएगी चीफ वजीर। इस्लामाबाद में असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नाज़रीन, बात हो रही है ज़िमनी इंतखाबात की। तो फैसलाबाद में PP 97 के ज़िमनी इंतखाब की मॉनिटरिंग के लिए DC ऑफिस में कंट्रोल रूम फाल हो गया है। कंट्रोल रूम में फ़ौज, पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारों के नुमाइंदगान मौजूद हैं। पोलिंग को शफाफ रखने के लिए और अमन अमान की सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है। इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर, कंट्रोल रूम की सिचुएशन के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के हल्का PP 97 में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल जारी है। यहाँ पर जो जुमरा का इलाका है, उसके मुख्तलिफ इलाकों में 168 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तमाम अमल की निगरानी जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में क्राइम कंट्रोल रूम के ज़रिए की जा रही है। वहाँ पर 10 से ज़ायद मुख्तलिफ जो महकमे हैं, सुई गैस है, इसके अलावा रेस्क्यू 1112 है, पुलिस है, पाक आर्मी है, रेंजर्स है, दीगर तमाम अदारों के नुमाइंदे जो हैं इस कंट्रोल रूम में वहाँ पर तैनात किए गए हैं। इंचार्ज कंट्रोल रूम मोहम्मद सादिक हमारे साथ मौजूद हैं। अभी सुबह से 4 कंप्लेंट हमें मैसेज मिली है और अल्लाह का शुक्र है कि चारों की चारों
फौरी तौर पर रिजॉल्व हो गया। हमारे पास जो भी कंप्लेंट आती है, जिस हवाले से भी आती है, हम मुतलका फ़ोन कर जो मुतलका फोरम है उसको आगाह करते हैं, डीसी साहब के नोटिस में लाते हैं, ADCR साहब के नोटिस में लाते हैं, जब जुमरा में जो हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है उसके नोटिस में लाते हैं, ताकि जो मसला है वो फौरी तौर पे हल हो जाए। जी बिल्कुल, जो PP 97 के 168 पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ पर तमाम पोलिंग स्टेशन पर बिला तातल जो है पोलिंग का अमल जारी है। इस कंट्रोल रूम की जो मुकम्मल निगरानी जो है इंचार्ज कंट्रोल रूम मोहम्मद सादक और इसकी तमाम जो ओवरऑल सुपरविजन है डिप्टी कमिश्नर खुद यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट सुहेल हैं वो खुद कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका गुलाम दस्तगीर। नाज़रीन, भक्कर के हल्का PP 90 में वोटर्स की बड़ी तादाद ने सुबह सवेरे ही पोलिंग स्टेशन का रुख कर लिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वजीउल्लाह नियाजी हल्के में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी वजीउल्लाह। जी बिल्कुल, इस मौजूद में हल्का PP 90 बखर, जहाँ पर जो है पोलिंग का जो अमल है वो सुबह 8 बजे शुरू हो गया था, जो अब तक मुसलसल स्मूथ अंदाज में चल रहा है। लोग अपने उम्मीदवार को वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं और बड़ी तादाद में जो है लाइनों में लग के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। टर्न आउट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। एक तो मौसम अच्छा है, दूसरा जो जोशो खरोश है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग जो है पोलिंग स्टेशन में आ चुके हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि वोट कास्ट करने के हवाले से उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पोलिंग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वोटर लिस्टों में जो मसाइल आ रहे हैं। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इंतहाई सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। रेंजर और आर्मी के ताज़ा दम दस्ते भी जो है जो तैनात कर दिए गए हैं। उसके अलावा जो अगर बात करें यहाँ पर जो है मुकाबले की, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है कांटेदार मुकाबला देखने में आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इरफानुल्लाह खान जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सईद अकबर नवानी के दरमियान कांटेदार मुकाबला है, जबकि तीसरे उम्मीदवार असफर अली कुहावट जो है तीसरे नंबर पर उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि टर्न आउट इस बार बहुत ज़्यादा रहने का इम्कान है, क्योंकि लोगों में जो जोश है वो काबिल दीद है। जी बहुत शुक्रिया वजीउल्लाह नियाज़ी। नाज़रीन, अब रुख करते हैं लोधरा के हल्का PP 228 का, जहां पर वोटिंग का अमल जारी है और वोटर्स की कतारें लग गई हैं। लोधरा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अमजद आवान। अमजद, बताइएगा किन किन सियासी जमातों में मुकाबला देखने में आ रहा है और क्या गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, PP 228 लोधरा में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मैदान सज चुका है, पोलिंग का अमल जारी है। अगर हम बात करें यहाँ के उम्मीदवारों की तो नज़ीर बलोच जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उम्मीदवार हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं कैप्टन रिटायर्ड इज़्ज़त जावेद, इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार जो हैं सैयद रफ़ीउद्दीन शाह, इन तीन के दरमियान कांटेदार जो है वो मुकाबला जारी है। जो वोटर्स हैं वो इस वक्त तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं, कतारें लगी हुई हैं, बड़ा जोशो खरोश देखने में आ रहा है। ख़ासकर मौसम बहुत अच्छा है इस वक्त लोधरा का, क्योंकि बादल छाए हुए हैं और अब देखना ये है कि वोटर्स जो है वो मुकम्मल तौर पर पहुंच सकते हैं या नहीं। मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ ये है पोलिंग स्टेशन नंबर 47। यहाँ पर टोटल वोटर्स की तादाद जो है वो 2900 है। जी बहुत शुक्रिया अमजद आवान। नाज़रीन, मिंचनाबाद के हल्का PP 237 में वोटिंग का अमल जारी है। वोटर्स अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट कर रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा सज्जाद अहमद से। सज्जाद, बताइएगा PP 237 में क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, मिंचनाबाद के हल्का PP 237 में वोटिंग का अमल जो है वो जारी है, जो कि बग़ैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मैं इस वक्त PP 237 के पोलिंग स्टेशन नंबर 1 गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर वोटर्स जो हैं वो अपने वोट का हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। PP 237 में कुल वोटर्स की तादाद जो है वह 2,25,341 है। मर्द वोटर्स जो हैं वो 1,25,000 के करीब है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद जो है वो 1 लाख है। यहाँ पर टोटल पोलिंग स्टेशन 160 कायम किए गए हैं, जहाँ पर 2200 के करीब पुलिस एहलकारान जो हैं वो तैनात किए गए हैं। इन पोलिंग स्टेशन में टोटल 27 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो हसास करार दिए गए हैं, जिन पर इजाफी नफरी जो है वो तैनात की गई है। PP 237 में नून लीग के उम्मीदवार फिदा हुसैन वट्टू, PTI के सैयद आफ्ताब रज़ा शाह, जबकि तहरीक लब्बैक के राशिद महमूद मलकों के हैं। बहरहाल रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि जीत का सेहरा किसके सर सजता है। जी
नाजरीन, झंग के हल्का PP 125 में भी पोलिंग का अमल जारी है। 2,51,571 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा मोहम्मद एहसन से। मोहम्मद एहसन, बताइएगा मौसम की मुनासबत से कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ झांकी हल्का PP 125 18 जारी में। यहाँ पे टोटल जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद 2,51,000 है। इनमें से जो मर्द वोटर्स हैं उनकी तादाद 1,30,000 है, जबकि जो खवातीन वोटर रजिस्टर्ड है उनकी तादाद 1,21,000 है। इस हल्का के लिए टोटल 185 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इन पोलिंग स्टेशन को 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया है। A कैटेगरी के लिए 39 पोलिंग स्टेशन है, जबकि B कैटेगरी के लिए 33 पोलिंग स्टेशन है। इस हल्का में टोटल 10 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। इनमें नून लीग के लिए फैसल याद, जबकि PTI की तरफ से आजम चेला के दौरान सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात करता चलूँ तो यहाँ इंतजामिया की तरफ से बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। वोटर्स के लिए वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, जबकि CCTV कैमरों के जरिए भी इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ पे वोटर्स का जो जोश है वो दीदनी है और तवक्को की जा रही है यहाँ पे बेहतर टर्नआउट नजर आएगा। जी टर्नआउट आएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद एहसन। नाज़रीन, ऑनलाइन तस्दीक के बावजूद वोटर फहरिस्त में शहरी का वोट न होने का इंकशाफ। हल्का PP 167 में वोटर को वोट कास्ट करने से रोक दिया गया। शहरी ने सवाल किया है कि इलेक्शन कमीशन बताए मेरा वोट कहाँ है। शहरी का क्या कहना है, आइए देखते हैं। शराज मलिक मेरा नाम है। ठीक है, ये मैं आज वोट डालने आया हूँ और मैसेज पे और ऐप पे मेरी डिटेल आ रही है, जबकि जो लिस्ट है अंदर वाली भी और बाहर वाली भी, उसमें मेरा वोट ही कहीं शो नहीं हो रहा। जबकि पिछले साल जब इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त मैंने इधर ही वोट डाला था, लेकिन इस दफ़ा लिस्ट में मेरा नाम ही कहीं नहीं आ रहा। रहायशी कहाँ के हो? रहायशी इसी इलाके का, C1 का। उधर अलीपुर के हल्का PP 273 में पोलिंग का अमल जारी है। वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है। हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग में कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। इस वक्त नुमाइंदा 92 न्यूज़ समीउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। समीउल्लाह, बताइएगा कितना टर्नआउट देखने में आ रहा है? जी बिल्कुल, ज़िमनी इलेक्शन का मार्का शुरू हो चुका है। अलीपुर PP 273 में वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे से जारी है। यहाँ पे शहरी बड़ी तादाद में वोट कास्टिंग के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे ख़वातीन, बुज़ुर्ग और जो माजूर अफराद हैं वो भी वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे जो है ना PP 273 में 4 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें PTI के जो है ना यासिर अरफात जतोई और नून लीग की तरफ से जो है ना सैयद सब्तैन रज़ा, इसके साथ साथ पीपल पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप की तरफ से मुनव्वर बुखारी हिस्सा ले रहे हैं, जबकि तहरीक लब्बैक की तरफ से प्रोफेसर शफी जो है ना यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। वोट कास्टिंग का अमल सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुका है और ये बिला तातुल शाम 5 बजे तक जो है ना जारी रहेगा। वोटरों में जो है ना बड़ी तादाद में जोश व खरोश देखने में आ रहा है। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो है ना सुबह से ही वोट कास्टिंग के लिए आ रहे हैं। अगर मौसम की बात की जाए तो जो है ना आज हब्बस की कमी है, हवा चल रही है, मौसम भी ठीक है, जिसकी वजह से जो वोटर हैं वो अपने पोलिंग स्टेशन पर आ रहे हैं। इस वक्त जो है ना काफ़ी तादाद है यहाँ पे पोलिंग स्टेशन नंबर 43 थईमवाला पे, जहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे वोटर बड़ी तादाद में जो है ना अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। PTI के जो यासिर अरफात जतोई हैं और नून लीग के सैयद सब्तैन रज़ा है, उनमें कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। जी सही, बहुत शुक्रिया समीउल्लाह खान। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में अपना वोट डालते हुए इमरान नियाज़ी हुकूमत की 4.25 साला स्याह दौर की करप्शन, नाअहली, मुआशी तबाही और माफिया की सहूलतकारी और सरपरस्ती और तब्दीली के नाम पर बर्पा की गई तबाही के बारे में ज़रूर सोचिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान अपनी मंजिल से दूर हो गया। इसका इजहार आपने अपने वोट से करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा है कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में अपना वोट डालते हुए इमरान नियाज़ी हुकूमत की 4.25 साला दौर की करप्शन भी याद रखिएगा। नाज़रीन, उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कंट्रोल रूम का दौरा। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कंट्रोल रूम और ज़िमनी इलेक्शन पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कंट्रोल रूम इंतजामात पर इजहार इत्मीनान किया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, दौरे का हवाल बयान कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के जो 20 हल्के हैं उनके ऊपर इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। तो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के अंदर भी कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अब से कुछ देर पहले मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा किया है, जहां पर
उन्हें स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल और जो दीगर हुकाम हैं उन्होंने कंट्रोल रूम के अमूर के ऊपर ब्रीफिंग दी। ओवरऑल कितनी शिकायत अब तक मसूल हुई हैं उस हवाले से भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कंट्रोल रूम हुकाम को हिदायत जारी की कि जैसे कोई शिकायत मसूल हो फौरी तौर पर उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता किया जाए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ओवरऑल इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। मजमूई तौर पे इंतजामात पे इत्मीनान का इजहार किया गया। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर।